उसका सुख उसके अंदर मौजूद है और सुख को ढूंढता संसार के अंदर है, और संसार के अंदर सुख नहीं, तो इसलिए जो है उसको सुख नहीं प्राप्त हो पाता। क्योंकि संसार में जो चीज़ दिखाई देती है, जितनी भी चीज़ है, ये दुख देने वाली है। देखने में तो सुख मालूम पड़ता है, पर परिणाम उसका दुख में होता है। जैसे कौच कौच एक फली होती है, सेम की जैसी फली होती है, देखने में वो सेम जैसी दिखाई देती है, उसके छूने पर भयंकर जलन पैदा होती है। इसी प्रकार से संसार हमको प्रिय मालूम पड़ता है, पर जिस समय इसका स्पर्श करते हैं संसार का स्पर्श पंच ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है, और पंच ज्ञानेंद्रियों द्वारा संसार का स्पर्श होने पर संसार हमको भयंकर दुखदायी होता है। देखने में सुख होता है, उसका परिणाम दुख बदलता है, क्योंकि संपर्क हमारा होता है शरीर के द्वारा, पंच ज्ञानेंद्रियों द्वारा। जैसे पुत्र है, धन है, संपत्ति है, जो भी कुछ है जो हमारे पास है, जिसको हम सुखी मानते हैं। आपको कोई धन देना चाहे, आप मना नहीं करेंगे, कितना भी धन मिले आपको, पर धन का परिणाम क्या होगा? धन की प्राप्ति करने में आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा, और धन की रक्षा करने में भी आपको बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, और धन जाएगा तो आपको दुख देने वाला होगा। तो आपको धन का सुख कब मिला? नहीं मिला। आप कहते हैं चलो पुत्र की प्राप्ति में हमको सुख मिलेगा, पुत्र नहीं था तो आप दुखी थे, और पुत्र प्राप्त हुआ तो उसके लालन पालन करने में आप बहुत परिश्रम करना पड़ा, और पुत्र आपके देखते देखते मृत्यु को प्राप्त हुआ तो दुख होगा कि सुख? तो दुख ही होगा। इसी प्रकार से धन संपत्ति जो भी कुछ आपको नहीं मिले तो भी दुख है, मिल जाए तो दुख है, और मिल करके फिर छूट जाए तो दुख है। तो संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो आपको सुख देती हो। हम संसार में सुख मानते हैं, तो क्या करना चाहिए? संसार के जितने भी सुखों को प्राप्त करने के लिए हमको प्रयत्न करना पड़ता है, कुछ न कुछ मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करके हमको संसार के सुख प्राप्त होते हैं। तो इसका मेहनत का मतलब प्रयत्न, संसार के प्रयत्न करके हमको संसार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। पर बाद के वो जो सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी वो भी भिन्न भिन्न प्रकार की होंगी। किसी को उस सुख सुविधा अच्छी लगेगी, किसी को बुरी भी लगेगी। हवा चल रही है, किसी को हवा अच्छी नहीं लगेगी, किसी को अच्छी लगेगी। उसमें आप एक जैसा नहीं रह सकते। और स्वाद भी आपके भिन्न भिन्न हैं, किसी को कड़वा स्वाद अच्छा लगेगा, किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को चरपरा अच्छा लगता है। अलग अलग भिन्न भिन्न मति है, भिन्न भिन्न स्वाद हैं। तो इसी प्रकार से हमको संसार में हमारा जीवन एक रस नहीं है, एक जैसा नहीं है। हम सबको एक जैसा नहीं मानते। आप कहते हैं चलो कोई बात नहीं, परमात्मा की प्राप्ति में सुख होगा, संसार की प्राप्ति में सुख नहीं, संसार में सुख नहीं है, तो परमात्मा प्राप्त हो जाए तो सुख होगा। तो अब परमात्मा भी बहुत प्रकार के हैं, किसी का परमात्मा कोई है, किसी का परमात्मा कोई है, देवता अलग अलग है। अब कौन किस देवता को मानने वाला है, तो उसमें भी भिन्न भिन्न सुख है। कोई देवी को मानता है, कोई देवता को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, कोई शंकर को मानता है, कोई कोई कुछ कुछ मानता है। पर देखिए एक मत इसमें भी नहीं है। आप कहते हैं कि सभी परमात्माओं को छोड़ दें तो ग्रहण करने में तो एक परमात्मा नहीं, बहुत परमात्मा है हमारे सामने। तो ग्रहण करने में बहुत परमात्मा, तो इसलिए सभी परमात्माओं को छोड़ दें तो उसमें एक मत हो जाएगा। सभी लोग सभी परमात्माओं को छोड़ दें, सभी प्रकार की आसक्तियों को छोड़ दें, विषयासक्ति को त्याग कर दें, तो सभी लोग का सुख एक हो जाएगा। इसमें भिन्नता नहीं। वास्तव में धर्म वही है जिसके अंदर सब एक रस हो जाए। कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म वही है, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं। और सत्य वो क्यों कौन सा है? जो सबके लिए एक जैसा हो, जो सुख सबके लिए एक जैसा हो। सत्य वही है जो सबके लिए एक जैसा हो।
और जिसमें भिन्न भिन्न भास हो रहा है तो वो सत्य नहीं है। आपको कुछ लग रहा है, आपको कुछ लग रहा है, आपको कुछ लग रहा है, वो सत्य नहीं है। सत्य वह सब कुछ जैसा एक रस हो तो सबके लिए एक रस हो जाए, वह सत्य है। तो इसलिए संसार के जितने भी सुख है इनमें सब में भिन्नता है, एक रस नहीं है। पर सभी सुखों का अभाव होने पर, सभी सुखों का त्याग करने, जो सुख आप मान रहे हैं, जो रसास्वादन आप कर रहे हैं, रसास्वादन आप अपनी इंद्रियों के द्वारा करेंगे, कि रसास्वादन का त्याग कर दें आप, तो आप एक मत हो जाएंगे। सबका वह एक मत हो जाएगा वहाँ पर कि कोई रस नहीं रहा, सब ने अपने अपने रसों का त्याग कर दिया, तो वहाँ एक रस हो गए। तो यानी सभी प्रयत्नों का त्याग करके आप अप्रयत्न हो गए। प्रयत्नों के द्वारा जो सुख मिलता था उसमें भिन्नता थी, और प्रयत्नों का त्याग करने पर जो मिलेगा वो सबको एक जैसा मिलेगा। सभी ने अपने अपने प्रयत्नों का त्याग कर दिया, अप्रयत्न हो गए। और अप्रयत्न रूप प्रयत्न, इसको कहते हैं अप्रयत्न रूप महाप्रयत्न। अप्रयत्न रूप महाप्रयत्न में सब एक रस हो गए, तो वहाँ सबकी एक रसता हो जाएगी, वहाँ भिन्नता नहीं रहेगी। तो जहाँ भिन्नता न रहे वही वास्तव में सुख है। तो वह भिन्नता, संसार के अंदर भिन्नता है, संसार के सुखों में सब में भिन्नता है, पर आप संसार से अलग होकर अपने आप में आ जाएंगे, आप तो उसमें भिन्नता नहीं है। भिन्नता का मतलब ये नहीं सभी आत्मा एक हो जाएंगी, आत्मा सबकी अलग अलग रहेंगी, जीव सब अलग अलग ही रहेंगे, और उनकी सुखानुभूति, उनकी जो अनुभूति है वह एक जैसी हो जाएगी। आपकी भी वैसी होगी, आपकी भी वैसी होगी, आपकी भी वैसी होगी। संसार का जो रस ले रहे थे वह पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ले रहे थे, और पंच ज्ञानेंद्रियों का रस जो संसार का रस था, पंच ज्ञानेंद्रियों के रस को आप छोड़ दीजिए, आप अपने ऊपर में आ जाइए, तो वहाँ रस सबका एक जैसा हो जाएगा, उसमें भिन्नता नहीं होगी। उसमें भिन्नता न होने पर वह सुख सत्य हुआ। जहाँ इंद्रियों को आपने बीच में नहीं लिया, किसी और को कोई और माध्यम नहीं अपनाया, वो सीधा संबंध आपका अपना है। तो संसार के अंदर भिन्नता है, पर आपके अपने अंदर भिन्नता नहीं, आप एक रस हैं। एक रस होने के नाते से आप अभिन्न हैं। अभिन्न का मतलब ये नहीं कि सब एक हो जाएंगे, जितनी जीवात्मा कभी एक नहीं हो सकती हैं। आप अपने अपने अंदर आप एक जैसे रहेंगे, आपके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा, आपके अंदर बदलाव होता भी नहीं है। आप चैतन्य हैं, ज्ञान स्वरूप है, इधर चैतन्य ज्ञान स्वरूप होने के नाते से आप कभी भी मर नहीं सकते, आप अमर हैं। तो अमर होने से आप निर्भय भी हैं। जो व्यक्ति को ये मालूम पड़ जाए मैं अमर हूँ, मेरे को कोई मार नहीं सकता, तो वो निर्भय हो जाएगा। आप निर्भय भी हैं, आपके सभी प्रकार के भयों का अभाव हो जाएगा, किसी प्रकार का भय प्राप्त नहीं होगा। तो इसी प्रकार से संसार की, और फिर संसार की कोई वस्तु की आपको आवश्यकता भी नहीं है। हम दीनहीन लाचार कब होते हैं? जब हमको चाहना उत्पन्न होती है, हमको ये चाहिए वह चाहिए, संसार की वो वस्तु चाहिए, वो वस्तु चाहिए, तो हमारे अंदर दीनता, हीनता, लाचारी आती है। जब आप कह देंगे मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को किसी की भी चाहना नहीं, तो वास्तव में आपको चाहना किसी की भी नहीं है, तो संसार की जितनी भी वस्तु है वो आपके काबिल नहीं है। संसार की कोई भी वस्तु जो है आपके काम आने वाली नहीं है। सब चीज़ यहाँ की यहीं छूटने वाली है, आपके साथ में कोई चीज़ जाने वाली नहीं है। जब सबकी चीज़ यहाँ की यहीं रहने वाली है, उसकी चाहना पहले से ही क्यों नहीं त्याग देते? तो सबकी चाहना पहले से ही त्याग दे, तो आपको अजर अमर घर होए, तो आपको अमृत प्राप्त हो जाए। तो चाहनाओं का त्याग कर दिया आपने, जिस व्यक्ति ने चाहनाओं का त्याग कर दिया वह अमृत प्राप्त करता है, अपने अमर स्वरूप में, मैंने अपने अमर स्वरूप का साक्षात्कार करता है, लेकिन अपने अमर स्वरूप को दर्शन देता है कि मेरी स्थिति यह है, संसार मेरी स्थिति नहीं है, संसार परिवर्तनशील है और मैं परिवर्तनशील नहीं, मैं सत्य हूँ, चेतन हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, और संसार असत्य रूप है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के रूपों में भासता है। इन्हें वह व्यक्ति संसार से अचार होकर के, जहाँ संसार से अचार वृत्ति प्राप्त की, तो हम अपने आप में स्थित होते हैं और आप ही सत्य हैं। वही सदगुरु श्री कबीर साहब ने समझाया कि सांच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय सांचे ताके हृदय आप सत्य हैं, आपके अंदर आप ही स्वयं अपने आपे में, और सब झूठ है। इस झूठ की आशा को त्याग करके अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाए, ये सदगुरुदेव का उपदेश है। बोलिए ऐसी सदगुरुदेव।